अस्सलाम वालेकुम। आपने इलास्टिक बैंड देखा होगा या रबर देखा होगा जो हम नोटों के ऊपर चढ़ाते हैं। उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं नोटों को काबू करने के लिए, और इस काम के लिए हम ना एहतियात करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा खींचते नहीं हैं। अगर उसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगा ना, वो जो थोड़ा सा काम आपके लिए कर रहा था वो फिर नहीं करेगा। तो इंसानी रिश्ते भी ऐसे होते हैं, आपने किसी की हद नहीं देखना होती, आपने किसी का जो सब्र है उसका इम्तिहान नहीं लेना होता। अगर आप इम्तिहान लेंगे तो रिश्तों में ना एक रुकावट भी आ जाएगी और स्ट्रेस और स्ट्रेन भी आ जाएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन से मुराद ये है कि आपका जो ट्रस्ट है रिश्तों में जो बहुत ज़रूरी होता है, यानी एतबार, एक दूसरे के ऊपर एतमाद, वो गायब हो जाएगा। और रिश्ते होते ही एतबार और एतमाद के ऊपर हैं। जब तक कि आपको एतबार होता है दूसरे पर कि वो मेरी मदद करेगा या कर सकता है, या आपको एतमाद होता है अपने रिश्ते पर, किसी की मोहब्बत पर, तो आप ज़िंदगी अच्छी तरह जीते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी वो होता नहीं है, सारे आपकी तवक्कुआत के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक चलते नहीं हैं। ज़ाहिर है हर बंदे के अपने फ़हम के ज़ाविये हैं, समझ के ज़ाविये हैं, और हर बंदे की अपनी एक खिड़की है इस कायनात को देखने के लिए। तो ये होता नहीं है, रिश्तों में फिर बिगाड़ और तनाव पैदा होता है, और फिर ना जो खुशी बहुत सस्ती थी, आसानी से दस्तयाब थी, उसको भी आप इंजॉय नहीं करते। तो लेकिन मेरे वालिद साहब कहते होते हैं कि पहले वक्तों में लोग एक दूसरे की ज़रूरत थे, इसलिए वो एक दूसरे के काम भी आते थे, और रिश्तों में एक हलावत थी, मिठास थी, और वो ज़रूरत के तहत था या इंसानी रवैये हालत से। आजकल हर बंदे के पास पैसा आ गया है, खुशहाली आ गई है, वसाइल आ गए हैं, तो रिश्तों में वो हलावत, वो मिठास नहीं रही। हर बंदा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, ख़ुद गर्ज हो गया है, और अपने बारे ही में सोचता है। दूसरों की फीलिंग्स क्या हैं, दूसरे किस एहसास के करब से गुजरते हैं, लोग परवाह नहीं करते। रिश्तों में भी ऐसे होता है, जो रिश्ते परवाह करते हैं वो रिश्ते हैं, बाकी रिश्ते नहीं हैं। सही पूछें तो मेरे वालिद साहब कहते होते हैं कि चंगा होना ज़रूरी है, रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं। यानी हम ये समझते हैं कि खून का रिश्ता है तो ये लाजमन अच्छा करेगा हमारे साथ। हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी माशरे में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि खून के रिश्ते ही नुकसान करते हैं, या स्ट्रेस या जहनी दबाव और जहनी परेशानी का सबब बनते हैं। हालांकि खून रिश्तों को एक सपोर्ट सिस्टम मुहैया करना चाहिए, क्योंकि वो करीब होते हैं, लेकिन करीब वाले ही हासदीन होते हैं, करीब वाले ही आपकी तरक्की को हज़म नहीं करते, करीब वाले ही आपको पसंद नहीं करते अंदर से। और हमारा माशरा दोगला माशरा है, इसमें मुनाफ़िकत कहना चाहिए, या दो चेहरों वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। खैर, अगर आपका कोई दोस्त है, आपके ख़यालात और आपके तजर्बात अच्छे हैं उसके साथ, तो वो शायद आम रिश्तेदार से भी ठीक है मेरे ख़्याल में। तो बात फिर वही आके मुक जाती है, ख़त्म होती है कि इंसानी रवैये असल में रिश्तों को बनाते भी हैं, इंसानी रवैये रिश्तों को बिगाड़ते भी हैं। तो अगर आप खुद इबादत गुज़ार हैं, नफल पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, वो आपका ज़ाती फ़ेल है। लेकिन जो ही आपका रवैया दूसरे से मुतल्लक होता है, आपका माशरती रंग या माशरती रवैया सामने आ जाता है, और हम माशरती रंग को या माशरती रवैये को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम इबादत गुज़ार हैं, हमने रब तआला के हकूक़ पूरे कर दिए हैं और मखलूक के हकूक़ भी पूरे कर दिए हैं। लेकिन मखलूक के हकूक़ तब पूरे होते हैं जब रिश्तों में हलावत रहे और रिश्तों में मिठास रहे, और ये एक तरफ़ा नहीं होता, ये दो तरफ़ा मामला है। ताली दोनों हाथों से बजती है। बात लंबी हो रही है, फिर बात करेंगे। शुक्रिया।